भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, विजयी बच्चे। जी बाबा। बाप से बच्चे पूछते हैं माला का दाना कौन बनेंगे। बाप कहते हैं माला का दाना वह बनेंगे जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी, सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत धनवान हैं, कारखाने आदि हैं, तो वह सभी भूल कैसे सकते। तुमको तो कुछ भी याद नहीं रखना है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं रूहानी बच्चों को। यहाँ बैठे हो यह तो पक्का निश्चय हो गया है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार की हम आत्मा हैं। एक बाप के बच्चे सभी ब्रदर्स हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी ब्रदर्स हैं। अभी सभी ब्रदर्स को बाप कहते हैं, यहाँ बैठे हो तो मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो या बुद्धि योग कहाँ और तरफ भटकती है। माया बहुत भटकाती है। बाप फिर भी कहते हैं चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल, एक बाप को याद करो। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते भी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। अभी तो बाप सम्मुख बैठे हैं तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप आया हुआ है। पावन बनने की ड्रिल सिखलाते हैं। 84 के चक्र का ज्ञान भी बाबा ने दिया है और यह भी बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। जितना याद करेंगे तुम उतना ही पावन बनते जाएंगे। पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है। 84 का चक्र अभी पूरा होता है। अभी हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम घर गए हैं। याद की यात्रा से पवित्र बन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही घर जाना है। सभी का बेहद का बाप एक ही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी भाई भाई हैं। इसमें जिस्म की तो बात ही नहीं। अपन को भी आत्मा समझो। हम आत्मा पावन थी, अभी पतित बनी है, फिर पावन जरूर बनना है। स्वीट बाप को, जीवन दान देने वाले बाप को, व हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को याद जरूर करना है। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। अंत में यह याद ही काम आएंगी। भल कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं तो वह दृष्टांत निकाल समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबा भी कब कब मिसाल देते हैं। ग्रंथ में है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। बेहद के बाप बगैर तो कोई भी मनुष्य से देवता बना न सके। मनुष्य सभी हैं पुरानी दुनिया में, तो नई दुनिया के लायक बाप ही बनाते हैं। तो ऐसे दैवी गुण भी धारण करनी है। बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहे। अपन को आत्मा समझो, यह भी बाप ने ज्ञान दिया है ना। अपन को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। फिर सृष्टि चक्र का भी समझाते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, यह ज्ञान देते हैं। बाप को याद करो। ज्ञान और विज्ञान, आत्मा को ज्ञान से परे जाना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। विज्ञान अर्थात ज्ञान से परे, ज्ञान से परे अर्थात शांति धाम तो सभी जाएंगे। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, घर भी है शांति धाम। मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। ये पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों, मैं परमधाम से ड्रामा के प्लान अनुसार आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम पतित हो ना। कहते भी हैं, ड्रामा का प्लान भी कहता है सभी पतित विकारी हैं। विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह है भ्रष्टाचारी, वह देवी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। अभी हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, वह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। याद से ही श्रेष्ठ बनना है। बाप जो समझाते हैं वह धारण करना है। ऐसे नहीं यहां से बाहर जाते भूल जाना है। धंधा धोरी आदि भी भल करो। बच्चे पूछते हैं माला का दाना कौन बनेंगे। बाप कहते हैं माला का दाना वह बनेंगे जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं होगा। बहुत धनवान हैं, कारखाने आदि हैं, तो वे सभी भूल कैसे सकते। तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है। जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। भाइयों को यह नॉलेज देते हैं
और कोई ममता नहीं है। मेरा मेरा तो कुछ भी है नहीं। तुम जानते हो हम सभी रूहानी कनेक्शन में हैं। आगे देह को ही याद करते थे, आत्मा याद नहीं आती थी। सारी आयु देह को ही याद करते रहे। अभी बाप देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप जानते हैं बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप टाइम भी देते हैं, 8 घंटा इस रूहानी सेवा में दो। वह तो है हद की सर्विस। यह तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। सारा दिन तो कोई याद कर न सके। आत्मा ही समझते रहे शरीर है नहीं, फिर तो कोई काम भी न कर सको। इसलिए बाप टाइम देते हैं, तुम बेहद की सर्विस करते हो। सभी को कहते हो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। यह भी जानते हो अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। सभी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। यह भी समझते हो सतयुग से लेकर त्रेता तक बहुत थोड़े ही होंगे, फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ऐसे तुम भी मंथन करते हो, बच्चों को सिखलाते हैं। करण करावनहार बाप है ना, तो प्रैक्टिकल में करके सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। खुद भी याद करते हैं, तुमको सिखलाने के लिए समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो और सभी को भूल जाओ। परंतु ये पिछाड़ी की अवस्था होगी, अभी नहीं भूल सकेंगे। पुरुषार्थ करते करते आखिरी में तुम्हारी विजय माला बनती ही है। सतयुग त्रेता में जो आते हैं वही विजय पहनते हैं, सभी तो नहीं आते। कोई तो बहुत देरी से आते हैं। यह सारी माला बन रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम रुद्र बाप की माला में पिरोए रहेंगे, फिर नंबरवार आएंगे। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना बनाया है। कल्प कल्प यह एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, सभी फिर इकट्ठे जाएंगे। नाटक में भी पार्ट बजाने नंबरवार आते हैं, सभी इकट्ठे नहीं आ जाएंगे। तुम आत्माएं भी एक्टर्स हो। आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। एक्टर्स का रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लेते हैं। ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और कोई की बुद्धि में नहीं है। हम स्वीट होम के रहने वाले हैं, वे घर नहीं समझते। कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकल सागर में लीन हो जाता है, हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म ही ब्रह्म है। जहां देखो ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। यह बातें उन्हों की बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। तुमको ही समझेंगे, यह उल्टा बताते हैं। तुम उनको उल्टा समझेंगे। उन्हों का तो धर्म ही अलग है। हाँ, शांति धाम तो सभी जाएंगे, बाकी पार्ट उनका अलग है। एक एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। इनको ही वंडर कहा जाता है। कितना महीनता में जाना होता है। आत्मा कितनी छोटी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुम भी ज्ञानवान बनते हो। वह है भक्तवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तवान माना रात के रहने वाले, तुम हो ज्ञानवान दिन में रहने वाले। तुम समझते हो हम दिन में भी रहने वाले हैं, रात में भी रहने वाले हैं। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम में तुम रहते हो। एक्यूरेट मिनट सेकंड आदि सभी हिसाब बताया जाता है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनको कहा जाता है दूर देश। तुम्हारी बुद्धि जानती है हम आत्माएं स्वीट होम में रहने वाले हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। हम इतना समय वहां रहते हैं, फिर पार्ट बजाने आते हैं। यह बातें अभी तुम सुनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीत धारण करते हैं, कोई भूल जाते हैं। बाप जो बीज रूप है, उनको झाड़ की नॉलेज है। यह नॉलेज और कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। वह तो है ही शूद्र संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। आहिस्ते आहिस्ते ये तुम्हारा झाड़ भी वृद्धि को पाता जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं सिवाय एक के और सभी भूल जाना पड़ता है। तुम बच्चों के पास कुछ भी है नहीं जो याद आए। कोई बाल बच्चे नहीं, धन नहीं। ये शरीर है, उनका भी भान मिटाना है। अपन को आत्मा समझना है बस, और कुछ है नहीं। शरीर ही नहीं तो कुछ भी याद न रह सके। पूरा आत्माभिमानी बनना है।
मेरे पास कुछ भी है नहीं जो अंत में याद पड़े। गायन है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर अपने पास ऐसी चीज होगी तो वे सिमरन में आएंगी जरूर। तुम्हारा तो कुछ भी है नहीं। क्यों, तुमको फलानी चीज याद आती है? तुम तो दे दिया ना, फिर याद क्यों आनी चाहिए? मेरा है ही नहीं। अगर अपना समझेंगे तो फिर याद आता रहेगा। बाप को दे दिया ना, फिर तुमको ख्याल क्यों आता? तुम भूल जाओ। बाबा ने कह रखा है तो तुमको क्यों याद पड़ता है? याद आती है तो नुकसान कर देगी। तुमको सभी भूल जाना है। पहले पहले तुम आए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुमको नई राजाई मिलती है, पुरानी कुछ है नहीं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो करनी घोर को पुरानी चीज सभी दे देते हैं ना। अभी तुमने भी इस ख्याल से दिया है, हमारे पास कुछ नहीं, मैं तो बाप का बच्चा हूं। पुरानी चीज कोई है नहीं, शरीर भी नहीं। नई चीज, नई दुनिया, वहां जाना है। वहां हम हीरे जवाहरात के लिए महलों में जाएंगे। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नई दुनिया का राज्य लेने। कहते हैं हम नारायण बनेंगे, खुशी की बात है ना। पुरानी कोई भी चीज याद न आए तब माला के दाना बनेंगे। 16,108 के बड़े बड़े माला मंदिरों में होते हैं। माला के दाने तो बहुत बनेंगे। जितना नजदीक पहले आएंगे उतना ही सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं वे इतना सुख नहीं पाते। सुख थोड़ा पाते हैं तो दुख भी थोड़ा पाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह ख्याल रखो, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अर्पण की हुई चीज याद न आए। बाप कहते हैं मैं ऐसी चीज लेता ही नहीं हूं जो पिछाड़ी में रह जाए और भरकर देना पड़े। मैं तो गरीब निवाज हूं ना। गरीब बिचारों पास है ही क्या। बच्चे भी समझते हैं हमारा तो कुछ भी है नहीं। फिर माया किसको तंग करती है तो भागंती हो जाते हैं। फिर मांगते हैं कि हमने जो दिया है वह दो। इसके लिए हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान देकर फिर मांगते हैं, ऐसे भी है। माया पूरा डस लेती है, एकदम माया तबाही बना देती है। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा हम तो आपके हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो। यह हस्ताना कब भूलेंगे नहीं। ऐसे बाप को कब नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया हरा देती है। 10-20 वर्ष बाद भी कहते हैं हमारा दिया हुआ वापस करो। अरे तुमने कणा दाना दिया अथा लेने के लिए, फिर कहते हो हमने दिया। शर्म नहीं आती? कोड़ी देते हो, हीरे लेते हो, फिर भी तुम दिए हुए कोड़ी मांगते हो। तुमने इतना खाया वह भी निकालो पेट से। सर्विस कहाँ की? यह तो डिसर्विस करते हो ना। डिसर्विस करने से इतना दिन जो खाया वह भी तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तुम जाकर दासियों के पास भी दास बनेंगे। बाबा कानून समझाते हैं। प्रैक्टिकल में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। बेड़ा पार होने के बदले और ही डूब जाते हैं। बेड़ा पार होने का मतलब है यह लक्ष्मी नारायण बनना। फिर माया का बनने से बेड़ा डूब जाता है, जाकर चंडाल बनते हैं। गाया हुआ भी है आश्यवंत कथंती सुनंती सुनावंती, फिर अहो मम माया तुमको गिरावंती। कितनी बलवान है। तुम भी समझते हो बात बिल्कुल ठीक है। ये कब दिल में आनी नहीं चाहिए हमने दिया। ख्याल आया तो घाटा पड़ जाएगा। बाप से तो तुम लेने आए हो ना, ये क्यों कहते हो हम देते हैं। हिसाब करो वहां क्या जाकर बनेंगे। कोई के पास है ही 10 पैसा, उसमें से 1 पैसा भी देते हैं तो महल बन जाते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। चावल मुट्ठी भी सच सच कोई कोई ले आते हैं। यह भी हमारा पड़ा रहे, हमको महल मिल जाएगा तो बाप खुश होते हैं। वाह, इनको तो जरूर महल मिलने हैं। बहुत प्यार शुभ भावना से ले आते हैं। गेहूं जीरा चना आदि भी ले आते हैं। बाबा सुदामा मिसल यह हम भी डाल देते हैं। ओहो भाग्य उन बिचारों की, जो है ले आते हैं तो कितना ऊंच बनेंगे। तुम बाप के बने हो तो यज्ञ से परवरिश होती है। बाहर में तुमको फर्स्ट क्लास अच्छे कपड़े आदि मिलते हैं, वह यज्ञ में डालकर बदली कर लो। हम फिर वे अच्छी अच्छी चीजें साहूकारों को दे देंगे। जो पहनने वाले हैं वे खुश हो जाएंगे। रख कर क्या करेंगे, सौगात दी जाती है। अच्छी चीज देख खुश होंगे। कदम कदम पर हमारी वही एक्ट चलती है जो कल्प कल्प चलती है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, कल्प कल्प मिसल। इसलिए देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं। इसका भी अर्थ होगा ना। तुम्हारा कदम कदम जो पास होता है वह पद्मों की आमदनी होती है।
तुम आते ही हो पद्मा पद्मपति बनने। इतने तुम महान सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ड्रामा प्लान अनुसार ही चलता रहता है। ड्रामा पुरुषार्थ कराती रहती है। एक तो तुम परवश हो, रावण के राज्य में हो ना, फिर ड्रामा के भी परवश हो। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है, वह कोई के वश नहीं है। ड्रामा कब बना? ड्रामा तो अनादि चलता रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है तुमको ईश्वर की, जिस ईश्वरीय मत से तुम देवता बनते हो। मनुष्यों की मत छीछी बनाती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है टेंशन फ्री भव। सेवा में विघ्न व टेंशन का कारण क्या है? स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं है और स्वयं का अटेंशन कम है। सर्विस के प्लान के साथ साथ अपना प्लान बनाओ। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करने से सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, तो सहज ही निर्विघ्न और टेंशन फ्री रह सकते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।